सर माजरत के साथ मार्केट में आपकी रेपुटेशन बद से बदतर होती जा रही है। Really? सर लोग आपको फिरौन कह रहे हैं। मैंने अपने कानों से सुना। कहते हैं हम ऐसे बददिमाग आदमी के साथ काम नहीं करना चाहते। अरे बोलो, सुन रहा हूं मैं तब तुम्हें रोकूंगा जब तुम्हारी बातों से फर्क पड़ेगा मुझे। बोलो। सर मैं तो आपको एडवाइस करूंगा कि आप मोहतात हो जाएं। ये कोई पहला क्लाइंट का केस नहीं है, 5वां छठा केस है। सर अगर हमारे साथ सबने काम करना बंद कर दिया तो इस कंपनी का क्या होगा? और सर आपने जिस हालत में लास्ट मीटिंग कंडक्ट की थी उसके बाद तो सिर्फ बुराई सुनने को मिल रही है। किस हालत में? सर मैं कहना तो नहीं चाहता लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आप अपने होश में नहीं थे। और जो होश में थे उन्होंने कौन सी कोई बड़ी सयानी बात कह दी? मैं तो नशे में था, फिर भी अपनी कंपनी के फायदे की ही बात कर रहा था। तो हम दोनों में से ज्यादा बेवकूफ कौन हुआ? भाई देखो सीधी बात, जिसे काम करना है करे, जिसे नहीं करना बचा सकता है। सिकंदर ने ना खुद को कभी किसी के लिए बदला था, ना ही बदलेगा। So this is how it is. Have you done? You're done. Thank you. मैंने अपनी परेशानी में तुमसे तुम्हारा हाल ही नहीं पूछा। पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? अच्छी जा रही है। साहिबा वो लड़का कौन था? कौन सा लड़का? वही जिसके साथ तुम अम्मी को हॉस्पिटल लेके गई थी। अच्छा वो एक दिन मेरी बुक गिर गई थी, वो देने के लिए आए थे, बस उसी वक्त से जानती हूँ। सामने ही रहते हैं। आपी, क्या हम लोग जिंदगी भर किसी पे भरोसा नहीं कर पाएंगे? आपको पता है, अफान भाई तो मेरे लिए फरिश्ता थे, अब भी हैं, लेकिन चाहते ना चाहते उन्होंने आपको तकलीफ दी है। क्या जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा? हम किसी पे भरोसा नहीं कर पाएंगे। मेरे पास तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन हाँ, किसी एक की सजा किसी दूसरे को देना भी गलत है। हर कोई एक जैसा नहीं होता। आप ही अगर ऐसा है तो आप सिकंदर के किए की सजा अफान भाई को क्यों दे रही हैं? क्योंकि उसने झूठ कहा है मुझसे। हमारे रिश्ते की बुनियाद झूठ पर रखी गई है। नहीं आपी, वो आपसे मोहब्बत करते हैं, आपको खो देने के डर से ना उन्होंने आपसे झूठ बोला है, वरना आप लोगों के रिश्ते की बुनियाद मोहब्बत पे ही है। आप प्लीज उनसे एक दफा तो बात करें। नहीं। ठीक है आपी, आपकी मर्जी है। जी तुम्हारी तलाक के बाद ही पता चला था कि तुम किसी कैद से आजाद होकर आ रही हो। अरे जिस सारी हकीकत को नजरअंदाज करके सिर्फ एक बार कह दो कि तुम्हें मेरी मोहब्बत पे कोई शक नहीं है। तुम पढ़ाई करो।
बिल्कुल ठीक कहा तुमने। कुछ चीजें वाकई किस्मत में नहीं होती, इसलिए उनको हासिल करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। उसने सही तो कहा तुमसे, तुम्हारी कई बात तुम्हें ही समझा दी। वाकई जरूरत से ज्यादा किसी के पीछे भागना नहीं चाहिए। वो कहते हैं ना, मिलता वही है जो किस्मत में होता है। या फिर सिकंदर बनो और अपनी किस्मत अपने ही हाथ से लिखो। खुद को बहुत ताकतवर समझते हो ना तुम? अपनी हर बात ठीक लगती है तुम्हें। नहीं, एक गलती हुई है मुझसे भी, पर जल्दी उसे भी सुधार लेंगे। तुम्हारी कंपनी के हालात ठीक नहीं है सिकंदर। हो जाएंगे। आई थिंक मुझे चलना चाहिए। कहाँ जा रही हो? सोच रही हूँ आज जाकर अपने हाथों से अफान के लिए खाना बनाऊं, उसे अच्छा लगेगा। ये तो तुमने मुझे भी कहा था कि तुम मेरे लिए खाना बनाओगी। किसी और दिन, आज अफान को मेरी जरूरत है। जरूरत उसको तुम्हारी नहीं, तुम्हें उसकी है। आज तुम यहीं रुको मेरे पास। तुम्हें क्या हो गया है सिकंदर? कभी कभी तुम अजीब बातें करने लगते हो। तुम चाहते क्या हो? कि तुम कहीं ना जाओ, यहीं रुको और ये अफान का ख्याल अपने दिल से दिमाग से निकाल दो। बस मेरे बारे में सोचो। तुम पागल हो गए हो। मैं यहां नहीं रुक सकती। क्या कहा? क्या ना तुम्हारा इनकार मुझे सुनाई नहीं दे रहा? पता है शायद तुम्हें ठुकरा कर गलती कर दी, पर कोई बात नहीं, उस गलती को भी सुधार लेते हैं। सिकंदर मेरी बात सुनो। आज तो सिकंदर का खुद की बात सुनने का भी मूड नहीं है। तुम्हारी सुनना तो दूर की बात है। तुम पागल हो गए हो सिकंदर। Have you completely lost it? I think I have. हाथ छोड़ो मेरा। जवाब चाहिए तुम्हारा। तुम हो क्या सिकंदर? पहले खुद अपने मकसद के लिए मुझसे निकाह किया, प्रॉपर्टी के पेपर्स मिलते ही मुझे छोड़ दिया। तुम्हें अब भी लगता है कि मैं तुम्हारा हर हुक्म मानूंगी? किस दुनिया में रहते हो तुम? तुम भी तो इस दुनिया में नहीं रहती, अपनी ही दुनिया में रहती हो। और कभी बाहर आती हो उससे? और ये मैंने कब कहा कि तुम्हें मेरा हर हुक्म मानना है? रोज आती हो ना यहाँ, वक्त गुजारती हो, तो मैं बस यही कह रहा हूँ कि थोड़ा वक्त और गुजार लो। ये इज्जत है मेरी तुम्हारी नजर में? तुम मुझे कोई दिल बहलाने वाला खिलौना समझते हो? अगर एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे पास अपने मतलब से आई थी, तुम्हारी मोहब्बत में नहीं। पता है अमन, तुम मुझे मेरी वजह से ठुकरा दो, चली जाओ, बर्दाश्त कर सकता हूं मैं। तुम मुझे किसी दूसरे की वजह से छोड़ के जाओ, ये गवारा नहीं है मुझे। करती रहो उससे मोहब्बत, और एक बात तो झुठला नहीं सकती ना कि हम दोनों एक दूसरे की जरूरत बन चुके हैं। और शायद कहीं ना कहीं मेरे दिल में तुम्हारे लिए जरा हमदर्दी और थोड़ी सी मोहब्बत। मोहब्बत?
तुम जानते क्या हो मोहब्बत के बारे में? होते कौन हो मोहब्बत के बारे में बात करने वाले? जिस इंसान को तुमने टिश्यू की तरह इस्तेमाल कर कर अगले दिन फेंक दिया, उससे मोहब्बत का दावा करते हुए शर्म नहीं आती तुम? कहा ना, हो गई गलती। ये भी कहा कि सुधार लूंगा। तुमने कभी देखा है मुझे मेरे मुंह से मेरी किसी गलती का एतराफ करते हुए? आई डोंट केयर। तुम हर बार अपनी बात से मुकर जाते हो। अफान की शादी ना रुकवाना, फिर उसके अगेंस्ट मुझे इस्तेमाल करना। बहुत हो गया ये सब कुछ, अब और नहीं। मुझे समझ नहीं आ, कब से प्यार से समझा रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा। यही आता है ना तुम्हें? जोर जबरदस्ती, जानवरों जैसा सलूक। मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, आजिज़ी मांगती है, आंसू मांगती है। किसी शेर की तरह इस जंगल में रहते रहते तुम अपनी असूलों के पाबंद हो चुके हो और ये भूल चुके हो कि इस दुनिया के बाहर भी एक दुनिया है जिसमें इंसान बसते हैं, सांस लेते हैं, जिन्हें तकलीफ होती है। जा रही हूं मैं और अब कभी लौट कर नहीं आऊंगी। साहिबा, अम्मी का अगला अपॉइंटमेंट कब है? इसी हफ्ते है शायद। मैंने उनसे पूछा भी, लेकिन कुछ सही से बता ही नहीं रही है मुझे। क्यों, तुम डॉक्टर से नहीं मिली थी? नहीं, अम्मी मिली थी, उन्होंने मुझे जाने ही नहीं दिया। क्या बात है आप ही? कुछ नहीं, ये किचन में रख दो। अफान साहब, अब अगर ये बात सामने आ ही गई है कि पैरागॉन के मालिक आपके बड़े भाई हैं, तो इन बातों पे आपको कुछ जवाब तो देने होंगे। हैरान मत होइए, हमारा एक एक क्लाइंट जानता है, और ये बात वैसे भी सिकंदर साहब खुद सरेआम कह चुके हैं। और अब ये बात मैं ही नहीं, ये सारे मेंबरान ये जानना चाहते हैं कि सिकंदर साहब एज अ साइलेंट पार्टनर कब से इस कंपनी में इंटरफेयर कर रहे हैं। उनको सिर्फ एक ही बार माली इमदाद हुई थी, और वो भी मेरे पर्सनल अकाउंट से। जिस अकाउंट की आप बात कर रहे हैं वो भी कंपनी का ही अकाउंट है अफान साहब, और आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं, ये किसी क्रिमिनल एक्ट से कम नहीं है, और इन पे तो वैसे भी बहुत से चार्जेस हैं। क्या फाइनेंस का ओल्ड रिकॉर्ड भी इसी वजह से लीक हुआ है? अब क्या कहना चाह रहे हैं? मैं अपनी कंपनी को खुद नुकसान पहुंचाऊंगा? सर, लापरवाही तो आपकी तरफ से बरती गई है, लोगों के सवालात का जवाब तो देना होगा। लापरवाही है तो लापरवाही सही। सिकंदर साहब का इस कंपनी से और मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात आप लोग जितनी जल्दी और जितनी अच्छी तरह समझ लें उतना बेहतर है। थैंक यू।
अफान साहब, मुझे नहीं लगता कि आपको मुझे इतनी इज्जत देनी चाहिए, खास तौर से इस बेइज्जती के बाद जो हमें आपकी वजह से सहनी पड़ रही है। प्लीज मेरी पोजीशन समझने की कोशिश करें। क्या समझने की कोशिश करूं अफान? यही कि मेरी बहन की जिंदगी तुमने जानते बूझते खराब करने की कोशिश की है। ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। जानते हैं ना वो आदमी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। सब कुछ जानते थे तुम। ये भी जानते थे कि अहमद को स्कूल से उसी ने पिक किया था, और शायद ये भी जानते थे कि नादिश के हाथ ऐसी कोई बात लग गई थी कि उसकी आवाज को भी दबा दिया गया, लेकिन तुम टालते रहे ताकि तुम्हारी अपनी पकड़ ना हो। मैं मजबूर था। समझो कि अब मैं भी मजबूर हूं अपनी बहन की मर्जी के आगे, और अब चाहकर भी मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा अफान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटे। अम्मी जाग रही हैं? जी, अंदर आइए प्लीज। हम आपके सामने वाले ब्लॉक में रहते हैं। जियाद ने बताया था आपकी तबीयत के बारे में। मेरे पास तो शुक्रिया के अल्फाज भी नहीं। आप लोग चाय वगैरह तो पियेंगे ना? नहीं, कुछ नहीं, बहुत शुक्रिया। बस खैर खैरियत पूछने के लिए आए थे आपके हम। कैसी तबीयत है अब आपकी? अल्लाह का करम है। अरीज, इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी बड़ी बेटी है अरीज। माशाल्लाह। अरीज, ये सियाद की अम्मी है। साहिबा, साहिबा बेटा, 2 कप चाय तो लेकर आना। इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, चाहे हम फिर किसी दिन पियेंगे। बस आपकी खैरियत पूछने के लिए आए थे। ये तो आपका बड़ापन है, बहुत शुक्रिया। और वैसे भी जिसकी इतनी नेक औलाद हो उसे कुछ नहीं होता। मैं साहिबा को देखती हूँ। जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। हो जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया। आपकी तारीफ। मेरी तारीफों के पुल बांधने वाला मुझसे मेरी तारीफ पूछ रहा है। वैसे आपको देखी देखी लग रही है, कहाँ देखा है ये याद नहीं आ रहा। ख्वाब में। आज हकीकत में देख रहे हो ना, इसलिए पहचान नहीं पा रहे। अब पहचान में हकीकत की वजह से नहीं रहा हूँ या शायद तुम्हारे मेकअप की वजह से। निकाह से पहले तो बहुत हवाइयाँ उड़ी हुई थी।
अभी बहुत मजाक सोच रहा है। तब तो मेरी नहीं थी ना, अब तो मेरी हो गई। फान, इसके क्या जरूरत थी? जरूरत थी क्योंकि मैंने तुम्हें कभी कोई तोहफा नहीं दिया, इसलिए। मुझे मेरा आप वापस करके कहते हो कुछ नहीं दिया। तुमसे आज कुछ मांग सकता? बोलो क्या तोहफा चाहिए तुम्हें? मुझे अपनी सारी परेशानियां, सारी फिक्रें दे दो। बहुत खूबसूरत है। तुमसे कब? मजबूरी के कांटों पर क्यों चलना पड़ा मुझको, ऐसी तन्हाई में क्यों चलना पड़ा मुझको। जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। हेलो। मुझे मेरे गुनाह से बड़ी सजा मत दो अरीज। मैं कुछ नहीं हूं तुम्हारे बगैर, ये घर कुछ नहीं है तुम्हारे बगैर। सारी दुनिया से लड़ा हूं तुम्हारे लिए, बहुत कुछ बर्दाश्त किया और अब भी बर्दाश्त करने को तैयार। प्लीज वापस आ जाओ अरीज। हेलो। जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। हो जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। जहाँ वो आशिना लगे, वही वो गैर सा लगे, जहाँ वो चैन सा लगे, वही वो जख्म सा लगे। जिंदगी लम्हे जो बीते थे जाने क्यों ठहरे नहीं, अब वो तन्हा मुझे जीने देते नहीं। प्लीज मेरी पोजीशन समझने की कोशिश करें। क्या समझने की कोशिश करूं अफान? यही कि मेरी बहन की जिंदगी तुमने जानते बूझते खराब करने की कोशिश की है। ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता।
जानते हैं ना वो आदमी क्या करने की कोशिश कर रहा है। मैं मजबूर था। क्या अफान ने आपसे बात करने की कोशिश की? कोशिश तो की थी, क्योंकि वो अब सिर्फ कोशिश ही कर सकता है। क्या हुआ है? मैंने रेजिग्नेशन देने का फैसला कर लिया। क्या? अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है राफिया। वैसे भी यहाँ आकर मुझे बहुत एक्सपोजर मिला है, सब जानते हैं मुझे, कहीं ना कहीं बात बन जाएगी। आपको क्या हमारी जिंदगी मजाक लगती है? अपने बच्चे का मुस्तकबिल आपको मजाक लगता है? बात का बतंगड़ मत बनाओ। आज तक किसी चीज की कोई कमी हुई है तुमसे ज्यादा ख्याल है मुझे अहमद का। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा फैसला लूंगा तो कुछ सोच समझ कर ही लूंगा ना। आपकी सोच समझ रह कहाँ गई है? वो तो आपकी बहन के साथ चली गई है। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। यहाँ मैं दुआएं कर करके थक गई हूँ कि अफान आपको नौकरी से ना निकाले, और आप तो खुद ही अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने को बैठे हैं। तो क्या करूं मैं? कैसे करूं उस शख्स का सामना जिसकी वजह से मेरी बहन दुखी है? रोज रोज की इस परेशानी से 8-10 हजार कम की नौकरी कबूल है मुझे। लेकिन मुझे कबूल नहीं है। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी ये जिंदगी बनाई है जिसमें मेरी जरूरतें पूरी होती हैं। जब माँ बाप छोड़ के चले गए थे ना, छोटी सी थी, एक पैसे को किसी ने नहीं पूछा मुझे। अपनी हर जरूरत के लिए खाला के आगे हाथ फैलाने पड़ते थे मुझे। मैं अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी वकार। देख लिया तुमने? अगर अपने बच्चे का इतना ही ख्याल है ना, तो ये शोर शराबा बंद करो। वो तुम्हारे जैसा नहीं है। उसके लिए पैसे से ज्यादा घर का सुकून बहुत जरूरी है। जरूरत और लालच में बहुत फर्क होता है राफिया। तुम्हारी जरूरत से कहीं आगे बढ़ चुकी। मैंने तुम्हें बता दिया है, मैं फैसला ले चुका हूं। अब ये फैसला मैं वापस नहीं लूंगा। जरूरतें पूरी होती हैं, हीरे जड़े हैं इस घर में। ईमन, सुनो, जितनी जल्दी हो सके जरा घर आ जाओ, जरूरी बात करनी है। देखो, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। मुझे ऑफिस के सिलसिले में बहुत ज़रूरी बात करनी है। कुछ शेयर करना है, मैं अमजद से भी शेयर नहीं कर सकता, सिर्फ तुमसे कर सकता हूँ। सो प्लीज़। I'll be waiting. हेलो, आप सचमुच मेरी अम्मी की तबीयत पूछने आए थे? आपको मेरी नीयत पे शक है क्या? अब मुझे शक नहीं होता, क्योंकि मैं हर वक्त शक में रहती हूँ। बस यकीन होता है, वो भी बहुत मुश्किल से। मुझे इतना बुरा समझती हो? पीछा नहीं कर रहा था, यहाँ दिख गई तो आ गया। सियाद,
जियाद आप प्लीज यहाँ से चले जाएं, कोई देख लेगा। साहिबा, मैं नहीं जानता कि तुम किस दौर से गुजरी हो जो इतना सहम गई हो, जिसकी वजह से तुम्हें हर मर्द एक ही सांचे में ढला हुआ लगता है। मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हारी दिल से इज्जत करता हूँ। तो फिर इस इज्जत को इज्जत ही रहने दीजिएगा जियाद, क्योंकि उससे ज्यादा की इजाजत नहीं है मुझे। प्यार, मोहब्बत और जुनून को बहाने बनाकर मैंने काफी लोगों की जिंदगियां तबाह होते हुए देखी हैं। उनके मकसद बिल्कुल अलग थे। बेपनाह नफरत, मोहब्बत तो कहीं थी ही नहीं। ज़ियाद, मैं नहीं चाहती कि मोहब्बत जैसे पाक जज्बे को मेरी फैमिली के सामने दोबारा कयामत की तरह लाके खड़ा कर दिया जाए। आप बहुत अच्छे होंगे ज़ियाद, लेकिन बुराई सिर्फ मेरे दिल में। प्लीज अब आप यहाँ से चले जाएं, इससे पहले हमें कोई देख ले। जैसे आपकी मर्जी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। आप भी ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। प्लीज अंदर की खबर यही है कि बहुत सारे लोगों ने कंपनी छोड़ने का फैसला कर लिया है, इसलिए डाउनसाइजिंग करनी पड़ेगी ताकि उन लोगों को ऐसा मौका ही ना मिले। लिस्ट में 2 सीनियर एम्प्लॉयज का नाम भी डाला है। जब सीनियर एम्प्लॉयज फायर होंगे तो जूनियर्स को डर लगेगा। लिस्ट मैंने तुम्हें ईमेल कर दी है, देख लो। कोई चेंजेस करनी हो तो बता देना। ये यावर यहाँ पे क्या कर रहा है? तो एक्चुअली ये सब क्या हो रहा है सिकंदर? यमन, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। इस बात का एहसास है मुझे कि मुझे तुम्हारी इज्जत की परवाह होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी इतनी परवाह करता हूं मैं। तुम्हारी शादी मुझसे तो हो नहीं सकती, पर अगर यावर से हो जाए तो तुम्हारे काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। आई मीन, तुम यहां रहो या कहीं और, शादी के बाद तो तुमसे कोई सवाल नहीं करेगा। और वैसे भी कब तक तुम अफान के पीछे फिरती रहोगे? भूल गई थी मैं कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे लिए काम करने वाले भी जानवर बन चुके हैं। तुम्हारे पालतू, तुम्हारे टुकड़ों पे पलने वाले हैं। और तुम्हें लगता है कि उस घर में तुम्हारी वैल्यू एक पालतू जानवर से ज्यादा है? दिल तो चाहता है कि इस तरह की बातें करने पर तुम्हारा मुंह तोड़ दूं, बट यू नो व्हाट, अब मुझे तुम पर गुस्सा नहीं आता, बल्कि तरस आता है। डरने लगे हो ना तन्हाई से? अकेलापन खलने लगा है तुम्हें? घबरा रहे हो? Well, for your kind information, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार कह क्यों नहीं देते कि हाँ एमन, अकेले रहने से डरने लगा हूं, तन्हाई से डर लगने लगा है। अगर तुम ये करो तो हो सकता है कि मैं भी तुम्हारी पेशकश को कंसिडर करूं। एमन, तुम खुद को क्या समझती हो? कोई अप्सरा हो तुम, या तुम्हें लगता है कि मेरे पास लड़कियों की कोई कमी है? ये तो तुम ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हो, मुझे क्या पता। मगर एक बात है कि अब तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं रहा। बिजनेस भी नहीं होता तुमसे, हर चीज में तुम्हारी अनाज जो आड़े आ जाती है। और एक और बात, आज ये भी साबित हो गया कि आफान हर लिहाज से तुमसे बेहतर, एक अच्छा बेटा, एक बेहतरीन बिजनेसमैन और एक बहुत अच्छा इंसान। Shut up. Shut up. इसमें इतना रिएक्ट करने वाली क्या बात है? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा?
अच्छा चलो फर्ज करो कि तुम जो ऑप्शन मुझे दे रहे हो मैं वो एक्सेप्ट कर लूँ, तो फिर क्या होगा? मेरी जिंदगी से तो आफान जाएगा हमेशा के लिए, मगर तुम भी अरीज का कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे, क्योंकि मानो ना मानो अरीज बहुत जल्द उस घर में वापस लौटने वाली है। और मुझे ये लगता है कि इस बार मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगी। जा रही हूं मैं। तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं यहाँ तुम्हें इज्जत देने की बात कर रहा हूँ और तुम भाड़ में गए तुम और तुम्हारी इज्जत। जिसकी अपनी को इज्जत ना हो वो किसी दूसरे को इज्जत क्या देगा? मेरी डिप्रेशन, मेरी डिसअपॉइंटमेंट का फायदा उठाकर मुझे जिन आदतों पर तुमने लगाया उसको तुम्हारी नजर में किसी को इज्जत देना कहते हैं? जो इंसान अपनी सगी मां का नहीं हो सका किसी दूसरे को क्या इज्जत देगा? फाइन, जाना चाहती हो गेट आउट। और याद रखना, तड़पती हुई गिड़गिड़ाती हुई वापस आओगी तुम, क्योंकि तुम्हारी ये लत ये मेरे सिवा कोई पूरी नहीं कर सकता। जाओ, जाकर अफान से कहो संभाल ले तुम्हें, देखता हूं कब तक संभालता है। जा रही हूं मैं। गेट आउट।